on, you're leaving? Happening? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आप भी जा रहे हैं एमआरआई करवाने या आपके परिवार का कोई सदस्य कराने वाला है? तो रुकिए, इस वीडियो को देखने के बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि एमआरआई जैसी दिखने में साधारण मशीन के अंदर मौतें भी हो चुकी हैं। हाँ, आपने सही सुना, अस्पताल में खड़ी ये शांत और सफेद मशीन कई बार किसी की जिंदगी छीन लेती है। एक छोटी सी लापरवाही, एक अनजाने खतरे ने कई लोगों की जान ले ली। ये वीडियो आपको बताएगा एमआरआई की वो डरावनी हकीकत जो शायद किसी डॉक्टर ने आपको कभी नहीं बताई होगी। क्या आपने कभी सोचा एक मशीन जो आपके शरीर की बीमारियों को पकड़ने के लिए बनी है, वही मशीन आपकी जान के दुश्मन बन सकती है? एक पल में सब कुछ ठीक है और अगले ही पल एक भयानक हादसा। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में ऐसा एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक 61 साल के शख्स अपनी पत्नी से मिलने एमआरआई रूम में गए और बस कुछ सेकंड में वो मशीन का शिकार बन गए। उनके गले की मेटल चेन ने उनकी जिंदगी छीन ली। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उस खतरे की है जो हर एमआरआई स्कैन के साथ आता है। तो आइए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस हादसे के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर एमआरआई मशीन कब बन जाती है जानलेवा। ये कहानी आपको हैरान कर देगी, डरा देगी और सबसे जरूरी, आपको सतर्क कर देगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जुलाई 2025 न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड का वेस्टबरी नासाउ ओपन एमआरआई सेंटर में एक आम दिन था। 61 साल के कीथ मैकएलिस्टर अपनी पत्नी एड्रियन जोन्स मैकएलिस्टर के साथ वहां पहुंचे थे। एड्रियन का घुटने का एमआरआई स्कैन होने वाला था। स्कैन के दौरान उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ और उन्होंने टेक्नीशियन से कहा कि उनके पति को अंदर बुला लें ताकि वो बाद में उनकी मदद कर सके। कीथ, जो पहले भी इस सेंटर में आ चुके थे, बिना किसी हिचक के एमआरआई रूप में दाखिल हुए, लेकिन उनके गले में एक भारी भरकम मेटल की चेन थी जिसे वो वेट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे ही कीथ रूम में पहुंचे, एमआरआई मशीन का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र चालू था। ये चुंबकीय क्षेत्र इतना ताकतवर था कि उसने कीथ की चेन को बिजली की गति से अपनी ओर खींच लिया। एड्रियन ने बाद में बताया, वो एक पल में मशीन में खींचे गए, उनका शरीर घूम गया और फिर वो पूरी तरह सुन्न पड़ गए। वो चिल्ला रही थी, मशीन बंद करो, 911 पर कॉल करो, कुछ तो करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कीथ को गंभीर चोटें आई और हार्ट अटैक के बाद अगले दिन 17 जुलाई 2025 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। कीथ की पत्नी और परिवार का कहना है कि टेक्नीशियन ने उन्हें चैन के खतरे के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी थी। कीथ ने पहले भी यही चैन पहनकर सेंटर का दौरा किया था, लेकिन तब उन्हें कोई नहीं रोका। परिवार ने अब एक वकील को हायर किया है और इस मामले की जांच चल रही है। उनका मानना है कि यह हादसा पूरी तरह से टाला जा सकता था, लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई एमआरआई मशीन इतने खतरनाक हो सकती है? और अगर हाँ, तो इसे सुरक्षित कैसे बनाया जाए? आइए इस मशीन के बारे में और गहराई से समझते हैं। एमआरआई मशीन क्या है और ये कैसे काम करती है? तो दोस्तों, एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक ऐसी मशीन है जो शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे वो हड्डियों की समस्या हो, मांसपेशियों की चोट या फिर दिमाग और रीढ़ की बीमारियां। एमआरआई स्कैन इन सब को बिना किसी सर्जरी के पकड़ सकता है। लेकिन ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है और वो भी बहुत शक्तिशाली। एमआरआई मशीन की जगह चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों पर काम करती है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है और पानी में हाइड्रोजन के कण होते हैं। एमआरआई मशीन इन्हीं हाइड्रोजन कणों के घूमने से तस्वीरें बनाती है।
ये प्रक्रिया 15 मिनट से लेकर 90 मिनट तक चल सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा हिस्सा स्कैन हो रहा है और कितनी तस्वीरें चाहिए। लेकिन यही चुंबकीय क्षेत्र जो एमआरआई को इतना खास बनाता है, वही इसे खतरनाक भी बनाता है। एमआरआई मशीन का चुंबकीय क्षेत्र इतना ताकतवर होता है कि इसे टेस्ला नाम की इकाई में मापा जाता है। आमतौर पर अस्पतालों में 0.5 टेस्ला से 3 टेस्ला की मशीनें होती है। इसे समझने के लिए एक तुलना देखिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ 0.5 गॉस है, जबकि 1 टेस्ला में 10,000 गॉस के बराबर होता है। यानी एमआरआई मशीन का चुंबक धरती से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। इसी ताकत की वजह से कोई भी मेटल की चीज एमआरआई रूम में ले जाना सख्त मना होता है, और खतरनाक तो होता ही है। कीथ मैकलिस्टर के केस में उनकी मेटल चैन ने यही गलती की। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब एमआरआई मशीन ने किसी की जान ली। 2001 में न्यूयॉर्क में ही एक 6 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जब एक ऑक्सीजन टैंक मशीन में खींचा गया और बच्चे को चोट लग गई। ये हादसे हमें बताते हैं कि एमआरआई स्कैन के दौरान सावधानी कितनी जरूरी है। ऐसे में एमआरआई स्कैन कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। अगर आप एमआरआई रूम में जा रहे हैं, चाहे मरीज हो या उनके साथ आए हो, इन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। नंबर 1, मेटल की चीजें हटाएं। कपड़ों में मेटल बटन, जिप या बकल वाले कपड़े ना पहने। मेटल के हेयर क्लिप, पिन या हेयर बैंड बिल्कुल ना लगाए। जूते जिन्हें के स्टील के हों, जैसे कुछ स्पोर्ट्स शूज, उन्हें भी उतार दें। जेब में सिक्के, चाबी, पेन या कोई भी मेटल की चीज ना रखें। गहने जैसे चैन, झुमकी, अंगूठी, ब्रेसलेट या घड़ी हटा दें। यहाँ तक कि नकली गहने भी, अगर उनमें मेटल है तो खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज एमआरआई रूम में ना लेकर जाएं। ये न सिर्फ मशीन के चुंबकीय क्षेत्र में खराब हो सकते हैं, बल्कि खतरा भी पैदा कर सकते हैं। नंबर 3, मेकअप और कॉस्मेटिक्स। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में मेटल पिगमेंट्स होते हैं जो एमआरआई में दिक्कत पैदा करते हैं। मेकअप हटाना जरूरी है। हेयर डाई, हेयर स्प्रे या डिओड्रेंट में भी मेटल हो सकता है, इन्हें लगाने से बचिए। नंबर 4, शारीरिक इम्प्लांट्स और मेडिकल डिवाइसेस। अगर आपके शरीर में पेसमेकर, जॉइंट रिप्लेसमेंट स्क्रू, प्लेट या कोई मेटल इम्प्लांट है तो डॉक्टर को पहले ही बता दें। कुछ पेसमेकर और इम्प्लांट्स एमआरआई सुरक्षित नहीं होते। इनका चुंबकीय क्षेत्र में गंभीर असर हो सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपके शरीर में कोई शार्प नेल, कारतूस या मेटल का टुकड़ा है तो यह भी बताना जरूरी है। नंबर 5, कपड़े और गाउन। हमेशा हल्के सूती कपड़े पहने जिनमें कोई मेटल ना हो। ज्यादातर अस्पताल एमआरआई स्कैन के लिए खास गाउन देते हैं, इसे पहनना सबसे सुरक्षित रहता है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन से पहले मरीज और उनके साथ आने वाले लोगों की पूरी जांच होती है। सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें पूछा जाता है आपके शरीर में कोई मेटल तो नहीं है। इसके बाद मेटल डिटेक्टर या मैनुअल जांच के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपके पास कोई धातु की चीज ना हो। आमतौर पर मरीज के साथ आए लोगों को एमआरआई रूम में जाने की इजाजत नहीं होती जब तक कि जरूरी ना हो। कीथ मैकलिस्टर के केस में उनकी पत्नी ने टेक्नीशियन से विशेष अनुरोध किया था, जिसके बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। लेकिन टेक्नीशियन की लापरवाही थी कि चैन के बारे में न बताना, और उसी लापरवाही ने इस हादसे को जन्म दिया। दोस्तों, एमआरआई मशीन एक टनल की तरह होती है जिसमें मरीज को कुछ देर के लिए लेटना पड़ता है। इस दौरान कुछ लोगों को घबराहट, सांस लेने में दिक्कत या क्लस्ट्रोफोबिया हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो टेस्ट से पहले डॉक्टर को जरूर बताएं। कुछ मामलों में हल्की सेडेशन भी दी जाती है या फिर ओपन एमआरआई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो टनल की तरह बंद नहीं होती। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में आप एमआरआई स्कैन वाले दिन सामान्य रूप से खा पी सकते हैं, अपनी दवाइयां भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ खास स्कैन में, जैसे पेट या पेल्विक एरिया के स्कैन में, आपको 4 घंटे पहले तक खाना बंद करने को कहा जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि स्कैन की तस्वीरें साफ आएं। अगर आपको कोई खास डाइट या तैयारी की जरूरत हो तो डॉक्टर पहले ही बता देंगे। अब सवाल ये है कि एमआरआई मशीन इतनी खतरनाक क्यों? एमआरआई मशीन का चुंबकीय क्षेत्र इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा दोनों हैं। यह चुंबक इतना ताकतवर होता है कि यह भारी भरकम मेटल की चीजों को भी अपनी ओर खींच सकता है। कीथ के केस में उनकी चैन मशीन में खींची गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। लेकिन यह सिर्फ बाहरी मेटल की बात नहीं है।
अगर आपके शरीर में भी कोई मेटल इम्प्लांट है जैसे पेसमेकर या स्क्रू, वो भी मशीन के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर कभी कभी MRI की जगह दूसरी जांच जैसे CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड सुझा सकते हैं। लेकिन अगर MRI जरूरी है तो ये सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि आपके शरीर में कोई मेटल ना हो और सेंटर के सेफ्टी प्रोटोकॉल सख्ती से फॉलो किए जाएं। दोस्तों, कीथ के परिवार ने इस हादसे को रोका जा सकने वाला बताया। उनकी शिकायत है कि टेक्नीशियन ने कीथ को चैन उतारने के लिए नहीं कहा, जबकि ये इनकी जिम्मेदारी थी। अब इस मामले की जांच हो रही है और परिवार ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितने भी उन्नत हो, इंसानी सावधानी के बिना वो खतरनाक हो सकती है। अब अगर आप या आपका कोई अपना MRI स्कैन करवाने जा रहा है तो इन बातों का ध्यान रखने जरूरी। नंबर 1, पहले से तैयारी करें। स्कैन से पहले फॉर्म में सारी जानकारी सही भर दें। अगर आपके शरीर में कोई मेटल इम्प्लांट या डिवाइस है तो उसे जरूर बताएं। नंबर 2, सवाल पूछें। MRI सेंटर के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछिए। क्या उनके पास मेटल डिटेक्टर है? क्या स्टाफ अच्छी तरह ट्रेंड है? नंबर 3, साथी की जांच। अगर कोई आपके साथ MRI रूम में जा रहा है तो उनकी भी पूरी जांच अवश्य होनी चाहिए। नंबर 5, गाउन पहने। अस्पताल का गाउन पहनना सबसे सुरक्षित है। अपने कपड़े बदलने में हिचकिचाइए मत। नंबर 5, जागरूक रहिए। अगर आपको क्लस्ट्रोफोबिया या कोई और डर है तो डॉक्टर को पहले ही बता दें। दोस्तों, MRI मशीन एक चमत्कार है जो बीमारियों को पकड़ने में मदद करती है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती तो ये जानलेवा भी हो जाएगी। कीथ मैकलिस्टर की कहानी एक दुखद रिमाइंडर है कि तकनीक के साथ सतर्कता कितनी आवश्यक है। एक छोटी सी चूक आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अगली बार जब आप MRI स्कैन के लिए जाएं, इन सावधानियों को याद रखिएगा। अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा आपके ही तो हाथों में। ये वीडियो सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि जागरूकता की है। इसे अपने दोस्तों परिवार में शेयर जरूर करना ताकि और कोई इस खतरे का शिकार ना बने। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।